बिहार की राजनीति में चुनावी बिगुल बच चुका है और इस बार जंग किसी साधारण सीट की नहीं बल्कि उस विधानसभा की है जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, यानी बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा सीट जहां से सालों तक बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा, जहां से नितिन नवीन लगातार जीतते रहे और अब उनके विधानसभा छोड़ने के बाद पहली बार इस सीट पर सियासी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। नया सियासी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन इस उपचुनाव की सबसे बड़ी कहानी तारीखों की नहीं है बल्कि उस चेहरे की है जो नितिन नवीन की जगह बीजेपी का नया दावेदार बनेगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो अजय आलोक का है। लेकिन सवाल है कि आखिर अजय आलोक क्यों? इसकी पहली वजह यह है कि डॉक्टर अजय आलोक चेहरा पटना और पूरे बिहार में जाना पहचाना है। वो लंबे समय से टीवी डिबेट और राजनीतिक मंचों पर सक्रिय रहे हैं। उनकी पहचान एक आक्रामक और प्रभावशाली वक्ता की रही है। ऐसे में बीजेपी अगर बांकीपुर शहरी और जागरूक मतदाताओं वाले क्षेत्र में किसी मजबूत चेहरा तलाश रही है तो अजय आलोक एक विकल्प हो सकते हैं। दूसरा कारण है राजनीतिक अनुभव। अजय आलोक का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने पहले जेडीयू में रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया। बाद में पार्टी में मतभेद होने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यानी उन्हें सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति का अनुभव है जो चुनावी रणनीति में उनके लिए बेहद प्लस पॉइंट माना जा सकता है। तीसरा कारण है मीडिया में मजबूत पकड़। के दौर में चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया से भी लड़ा जाता है। अजय आलोक टीवी डिबेट में बीजेपी का लगातार पक्ष रखते हैं। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो विपक्ष के आरोपों का खुलकर जवाब देते हैं। इससे शहरी वोटरों के बीच उनकी पहचान पहले से बनी हुई है। चौथा कारण है जातीय समीकरण। बांकीपुर विधानसभा में भूमिहार, कायस्थ और ब्राह्मण, वैश्य और अन्य सवर्ण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर अजय आलोक ब्राह्मण समाज से आते हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि इस बार ब्राह्मण चेहरे के जरिए सामाजिक संतुलन साधा जा सकता है कि पार्टी उन्हें मैदान में उतारे। हालांकि यह भी सच है कि बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और यहां पार्टी की जीत सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि संगठन और शहरी वोट बैंक पर भी टिकी रहती है। पांचवा कारण है नया लेकिन चर्चित चेहरा। नितिन नवीन के बाद बीजेपी ऐसे उम्मीदवार चाहती है जिसकी साफ सुथरी छवि हो, जो पढ़ा लिखा हो और मीडिया में अच्छे प्रभाव रखता हो। डॉक्टर होने की वजह से अजय आलोक की एक प्रोफेशनल और शिक्षित छवि बनती है जो शहरी सीट पे उन्हें फायदा दिला सकती है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने किसी उम्मीदवार के नाम पर आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजप्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने सबसे पहले अपना चाल चल दिया है। पार्टी ने वीना मानवी को मैदान में उतार दिया है। यानी विपक्ष ने इंतजार करने के बजाय सीधे चुनावी जंग का बिगुल फूंक दिया है। और अब बात उस खिलाड़ी की करेंगे जिसने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। वो है प्रशांत किशोर। उनकी जनसुराज पार्टी और उनकी जनसुराज पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह बांकीपुर का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। इतना ही नहीं, 5 जुलाई को उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना है और सबसे बड़ी चर्चा यह है कि खुद प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरेंगे और वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी अपना मजबूत और लोकप्रिय चेहरा उतारती है तो उसकी सीधी टक्कर एक पार्टी से नहीं बल्कि दो चुनौती देने वाले से होगी। फिलहाल अभी तक किसी भी पार्टी से आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि बीजेपी की तरफ से कौन उनका अगला उम्मीदवार होगा। अभी बस कयासों का दौर जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे बिहारी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजदीप।